आप सब ये कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ठेठ भाषा में अगर समझा जाए कि कोई वस्तु आ रहा है और किसी से सतह से टकराया और टकराने के बाद जिस रास्ते से आया और उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। लेकिन हम लोग परावर्तन, देखिए परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना। लेकिन लौटेगा, क्या लौटेगा, प्रकाश। अरे बाबू परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना। लेकिन हम लोग को लौटाना है तो किसको लौटाना है, अपने को। किसको लौटाना है, प्रकाश को। तो बोलिए प्रकाश कैसे लौटता है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर प्रकाश का किरण, देखिए तल दो प्रकार का होता है। एक तल होता है चिकना, एक तल होता है क्या, रुखड़ा। तो अभी जो ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये चिकना एक रुखड़ा है, चिकना है। तो जरा अपने से बताइए कि अभी जो लाइट जल रहा है, अब लाइट जल रहा है तो लाइट के जो भी है, लाइट इस पे पड़ रहा है, जैसे ही पड़ेगा, तल इसका कैसा है, चिकना है, तो पड़ेगा तो वापस तो लौट जाएगा। क्यों लौटेगा, क्योंकि अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना। तो जैसे ही पड़ेगा और उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब यही होता है बाबू, कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश का किरण ना सूर्य से भी आ सकता है, टॉर्च से भी आ सकता है, मोमबत्ती से आ सकता है। आप दिमाग में ये आप बैठा लीजिए कि प्रकाश कहीं से भी आ सकता है। समझ रहे हैं, बोर्ड सामने है, तो सूर्य से जो भी प्रकाश का किरण इस पे पड़ेगा, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और तल कैसा है, चिकना है, तो बाबू वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, लौटेगा। लेकिन उधर आप तल देखिएगा, रुखड़ा तल है, रुखड़ा तल है ना, उस पे पड़ेगा, उससे भी प्रकाश लौटेगा। लेकिन कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है ना, वो किन सतह पे लागू होता है, चिकने सतह पे। रुखड़े सतह पे प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू नहीं होता है। तो समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें बाबू किसी तल क्या, चिकने तल या चिकने सतह पे पड़ती है, और पड़ने के बाद जिस माध्यम से आती है, मतलब जिस ओर से, समझ रहे हैं, जिस रास्ते से आती है और चिकने सतह पे पड़ने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। किसी को दिक्कत नहीं है ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है ना, जैसे मान के चलिए एक ना हम क्या करते हैं, एक तल बनाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, दर्पण देखे हैं, आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, देखते ही नहीं देखते हैं, उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो अभी जो सुनिए, तो आप लोग देखे होंगे ना कि आईना जो चेहरा देखने वाला होता है, उसके साथ कभी आप लोग खुड़खड़ किए हैं, उसको तोड़ ताड़ करके, उसका जो खोपड़ी होता है उसको तोड़िएगा ना, तो देखिएगा ना कि क्या बोलते हैं, वो पीछे के साइड में वो क्या रहता है, पेंट किया रहता है, पेंट किया रहता है ना। तो आप बताइए कि जो पेंट किया रहता है, अगर पेंट नहीं रहे तो क्या हम लोग का चेहरा उसमें देख पाएंगे, आर पार हो जाएगा पूरा प्रकाश, तो कैसे दिखाई देगा। प्रकाश लौटना चाहिए ना जी। तो प्रकाश लौटने के लिए बोलिए अंदर से क्या किया जाता है, उसको एक तरफ से उसको क्या किया जाता है बाबू, पेंट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रकाश का किरण एकदम आर पार नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कांच जो कांच का बनाते नहीं बता, शीशा का ना होता है, और शीशा में जब प्रकाश को ऐसे जब क्या करते हैं, बारते हैं, तो प्रकाश का किरण क्या होता है, आर पार कर जाता है। यानी शीशा जो कांच होता है वो प्रकाश का, बोलिए पारदर्शी कि अपारदर्शी है, पारदर्शी है। तो इसीलिए जो आईना वाला जो होता है ना एक साइड, उसको क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ताकि प्रकाश आर पार ना हो। ये चल रहा है ना, देख रहे हैं, चल रहा है इधर ही, हमको लगा कि नहीं चल रहा है, इधर देखिए। तो ये जो अभी तल बना रहे हैं, देखिए इधर, ये ना, ये क्या है, एक तल है, ये एक लाइनिंग अभी ड्रॉ किए हैं, और आपको समझना है ना कि ये एक प्रकार का क्या है, समतल तल है। लेकिन कैसा तल है, समतल है। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसको बात नहीं, इसको ना पेंट कर देते हैं। और बोलिए फिजिक्स में ना, अब ये पेंट करना है तो क्या पेंट घोर के लाइएगा तब पेंट कीजिएगा, ये कैसे पेंट होगा। उसके लिए फिजिक्स में एक पेंट करने का नियम क्या है कि ऐसे लाइनिंग क्या कर दीजिए, दर्शा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, ये जो क्या तल है, इसको हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, नहीं दिक्कत है। ये जो तल है ये कैसा है, समतल,
सम मीन्स क्या होता है, बराबर, और तल समझते हैं ना, तो वैसा तल जो कैसा हो, बराबर, उसको समतल कहते हैं। ये जो तल है कैसा है बाबू, समतल है, और इस समतल को हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समतल से अब क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बाबू? जब पेंट नहीं किए रहिएगा तो उस समय तो समतल होगा, और जब इसको एक साइड से पेंट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, समतल तो होगा, लेकिन क्या क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो जरा बात बताइए, अब टॉर्च इसे बारिएगा, सुनिए, अब इधर से तो पेंट कर दिए हैं, और टॉर्च बारिएगा तो टॉर्च से क्या निकलेगा, प्रकाश। अब प्रकाश का किरण क्या इसको आर पार करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप बाहर से पेंट कर दिए हैं ना। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो पेंट कर दिए तो प्रकाश आर पर करेगा, नहीं पर करेगा। मतलब जो भी प्रकाश इसमें जाएगा ना, इस पे टकराएगा तो वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च ले लेते हैं और टॉर्च को ऑन कर देते हैं। और टॉर्च को देखिए आपके ऊपर है, आप टॉर्च को ऐसे करके ऑन करिए, चाहे ऐसे करके ऑन करिए, ऐसे करके ऑन करिए। समझने के लिए, समझाने के लिए हम टॉर्च को ऐसे क्या कर रहे हैं, तिरछा इस दर्पण पे क्या कर रहे हैं, बार रहे हैं। तो एक बात समझिए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि टॉर्च जब बारा जाता है तो उसमें तो बहुत सारा प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है? लेकिन आपको हमको समझना है, तो उसके लिए, आप समझने के लिए हम एक ही प्रकाश को क्या करते हैं, गुजार देते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? आप कहिएगा कि टॉर्च बारे हैं, एक गुड़े प्रकाश जाएगा, अरे टॉर्च में तो ढेर सारा प्रकाश होता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम क्या, एक ही किरण को गुजार दिए हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? टॉर्च इससे बारे हैं, एगो किरण जा करके समतल दर्पण पे धाई से क्या हो गया, टकरा गया है। समझ रहे हैं? और जब इस पे टकराएगा तो जरा बात बताइए बाबू, इसका तल कैसा है, चिकना, और चिकना से तो क्या करता है, इस पे प्रकाश पड़ेगा, और जैसे ही पड़ेगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। लेकिन प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है कि जितना कोण जाते हुए प्रकाश का किरण बनाता है, जितना कोण उतना ही कोण क्या करेगा, आते हुए बनाएगा। तो बोलिए ऐसे लौटेगा कि नहीं लौटेगा? नहीं लौटेगा। जाना लौटना समझते हैं ना? ये जा रहा है कि लौट रहा है, और ये मतलब आ रहा है। अरे समझ में? बोलिए, आपको हम ये भी बात बता चुके हैं बाबू कि इस वाले किरण को, बोलिए वैसा किरण, वैसा किरण, ये तो पता चल गया कि समतल दर्पण है ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए, ये वाला किरण इस वाले किरण को पता क्या कहते हैं, इस वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। इस वाले किरण को क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। लेकिन कहिएगा कि आपतित किरण किसको कहते हैं, वैसा किरण जो किसी दर्पण पे जाके क्या होता है, टकरा जाता है। यानी दर्पण से, सुनिए, दर्पण पर जा करके टकराने वाला और नहीं तो पड़ने वाला किरण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। लेकिन इस वाले को क्या कहिएगा, परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत है बाबू? लेकिन परावर्तित किरण का डिफिनेशन क्या होता है, वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। नहीं तो और अच्छे से बोलना होगा तो क्या कहिएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण किसी सतह पे जाकर टकराता है, ये टकराती है, और टकराने के बाद पुनः, सुनिए, पुनः वापस मुड़ने वाले या लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो देखिए, मेरा बात मानिए ना, जिस भाषा में आपको समझ में आए, जिस भाषा में अच्छा लगे, समझने में आसानी हो, वैसे पढ़िए, बढ़िया रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो बोलिए, आपतित किरण में, परावर्तित किरण में किसी को डाउट है तो बता दीजिए, दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, किसी सतह पर जा करके टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित, और वापस मुड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या करते हैं, सुनिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक क्या करते हैं बाबू, एक ना अभिलंब खींच देते हैं, यानी लंब खींच देते हैं। किसको दिक्कत है? अब बताइए, लंब समझते हैं, लेकिन लंब का डिफिनेशन देना होगा तो क्या कहिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए काल्पनिक रेखा या टूटी हुई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, चाहे क्या कहते हैं बाबू, अभिलंब। याद हो रहा है कि नहीं आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए, नहीं दिक्कत है। अब समझिए, अब हम समझते हैं, जरा बात बताइए, कोण समझते हैं, कोण पढ़े हैं मैथ में? बोलिए, क्या लग रहा है बाबू, बात नहीं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण का निर्माण हो रहा है,
नहीं हो रहा है। तो बोलिए ये वाला इस वाले किरण को क्या कहते हैं, और ये क्या है, तो बोलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना, उस वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इस अच्छा हम माफ कीजिए, हमसे गलती हो गया, हम गलती लिख दिए। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। बोलिए आपतित किरण बाबू और अभिलंब के बीच में जिस कोण का निर्माण होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये जो कोणवा बना है ना आपतन कोण, इसको पता है डिनोट करते हैं किससे, कोण आई से। किसी को क्या कर दिया जी, किसी को दिक्कत है क्या आप लोग को, बोलिए बोलिए। दिक्कत नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगा कैसे, जब टेस्ट लेंगे जिनका नंबर कम आ गया तो हम देंगे, बिना नोट्स दिए आपका टेस्ट हम नहीं लेंगे। और आपके जो ब्रेन का जो टेस्ट है ना, हम टेस्ट कर लेंगे। एक टेस्ट में सबके ब्रेन का टेस्ट हो जाएगा कि कौन कितने पढ़ते हैं, किनका ब्रेन कितना काम करता है। और अब भी से बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं टेस्ट में भी देखिए, टेस्ट के आधार पे ना रिजल्ट आता है। सच बता रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदर्शन आपका टेस्ट में रहेगा उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर आता है। समझ रहे हैं, तो टेस्ट बहुत डिसाइड करता है। तो टेस्ट हम इसका खत्म कर देंगे, पीडीएफ दे देंगे, आप याद करना है, ऐसे पलट दीजिएगा एक बार देख लेना हो जाएगा। बोलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जिस कोण का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको किससे सूचित करते हैं, आई से। और ये वाला कौन सा किरण है बताइए, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब है। तो इनके बीच में कोण का निर्माण हो रहा है, तो बोलिए इनके बीच में जिस कोण का निर्माण हो रहा है उस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। किसी को दिक्कत है, बोलिए। लेकिन आप जानते हैं कि परावर्तन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कोण आर से। तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो इसका डिफिनेशन कोई रटेगा तो आप मूर्ख आदमी है, नहीं रटना है डिफिनेशन। देखिए कैसे ज्ञात करना है कि वैसा किरण जो किसी सतह से जाकर टकरा जाता है उसको आपतित किरण नहीं। अब परावर्तित किरण का मतलब क्या, वैसा किरण जो किसी सतह से टकराने के बाद, यही वाला किरण टकरा के वापस आया है, तो किसी सतह से टकराने के बाद वापस मुड़ने वाली या लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब कोई कहेगा कि अभिलंब किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा। काल्पनिक समझते हैं, ये सही में नहीं है, टूटी हुई। काल्पनिक मतलब समझते हैं ना, भूत क्या है, कल्पना। अच्छा भूत वास्तव में होते हैं, कहाँ देखे हैं, अच्छा हमको दिखाइएगा, इधर देखिए, इधर देखिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के, अच्छा ठीक है दिखाइएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए काल्पनिक रेखा या टूटी हुई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और एक बात बता देते हैं, जो लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे उनको पक्का अच्छा परफॉर्म होगा टेस्ट में। जो लोग बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, उनको दिक्कत अभी। और एक बात समझ रहे हैं, जिनको पहला चैप्टर में दिक्कत, उनको कहना तो एक टीचर को, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य बात है, जिनको पहला चैप्टर में दिक्कत हो गया, पहला दिन और पहला चैप्टर पहला टॉपिक में दिक्कत, समझिए कि पूरे जीवन दिक्कत। सच्ची, हाँ सच्ची बता रहे हैं। और कभी भी अपने जीवन का पहला क्लास और पहला टॉपिक ये सब पहला चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, समझ रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखिए। तो बोलिए आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में खींच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। बोलिए परावर्तन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण। एक बात बताइए, यहाँ पे एक बिंदु बनता था, पता है इसका नाम क्या था, आपतन बिंदु। अच्छा बिंदु, अच्छा ये जो रेखा बनाए हुआ है बाबू, ये बहुत सारे बिंदुओं से, बताइए ये जो लाइनिंग बना हुआ है बहुत सारे बिंदुओं से मिलके ना बना है। तो ये वाला जो आपतित किरण जो है कहीं ना कहीं किसी बिंदु से टकराया होगा, समझ रहे हैं। तो ये आपतित किरण जो है ना, जिस बिंदु पे जाके टकराया होगा ना, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु।